सतनाम साहिब बंदगी। आप देख रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था का सत्य ज्ञान। तो सदगुरु आदेशानुसार आप लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, वह परम सत्य है। अर्थात यहाँ पर आपको एक प्रचलित वाणी से आपको समझाया जा रहा है, जिससे आप अपने ही विचारों को धारण करके रखे हो। जिन विचारों को, उनमें आपको गहराई से ध्यान देना है कि क्या हम सत्य मार्ग पे चल रहे या नहीं। ठीक है। वाणी कहती है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। ये शब्द कहता है, अगर मैं संसार में किसी के अंदर कमी देख रहा हूँ, बुराई देख रहा हूँ कि उसने क्या गलती की है, उसने क्या गलती नहीं की है, उसके अंदर कौन सी बुराई है, उसके अंदर कौन सी बुराई नहीं है, अर्थात ये सब जान लेने से किसी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। यानी मेरी ही सोच गलत है, जो मैं दूसरों के अच्छे बुरे कर्मों पे विचार कर रहा हूँ। हर मनुष्य को अपने ही अच्छे और बुरे कर्म पर विचार करना चाहिए कि मैंने क्या अच्छा कर्म किया है, मैंने क्या बुरा कर्म किया है। यहाँ पर सदगुरु यही संदेश दे रहे हैं, अगर मैं दूसरे के अंदर कोई कमी, कोई बुराई को देख रहा हूँ, तो इस कार्य से मुझे कोई लाभ नहीं है और हानि है, क्योंकि इस जगह पर मैं ही बुरा हो जाता हूँ। अगर इस संसार में, जगत में कोई बुरा करता है या किसी के अंदर कुछ कमी है, तो वह उसका भागी स्वयं है। यानी उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे ही मिलना है। इसीलिए सदगुरु यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि जिस कार्य को करने से, यानी जो बुराई हम संसार में किसी अन्य में देखना चाहते हैं और देख लेते हैं, हमें उसकी बुराई देखने को मिल भी जाता है, फिर भी हमें उससे कोई लाभ नहीं होता है और ना ही उससे कोई हानि होती है। ठीक है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्ववती राखा, जैसे करने का फल चाखा। तात्पर्य ये हुआ कि जो वो करता है, जो भी करता है, उसके अंदर की जो भी कमी है उसे वही पूरी कर सकता है। अर्थात जब तक वह विचार नहीं करेगा, जब तक वो चेतना से नहीं जागेगा, तब तक वो बुराई का साथ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्यों? अब देखो, यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जो मनुष्य अपने आप में विचार करने लगता है, अपने आप के जीवन के विषय में सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, संसार क्या कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो हर मनुष्य को अपने अंदर की बुराइयों का तलाश करना चाहिए और उन बुराइयों को अपने चेतना से अलग करना चाहिए, ताकि मनुष्य का मन निर्मल हो जाए और सद्गुरु के चरणों में कपट छल को त्याग कर गुरु चरणों में लग जाए, ताकि परमात्मा का मिलन भी हो जाए और पूर्ण मुक्ति भी मिल जाए। ऐसा तभी होता है जब गुरु से लगन लग जाती है, और अंत समय तक जब गुरु के लगन नहीं छूटती है, गुरु से प्रेम हो जाता है, तो गुरु अगम रहस्य बतला देते हैं। यानी कि जो सद्गुरु ने दो भेद संसार में दिए हैं संतों को, वो भेद दो संसार में जो दिए हैं, वो भेद दोनों मिलना अति कठिन है। यानी संतों के द्वारा इतनी आसानी से उसे प्राप्त नहीं किया जाता है। मन की शांति के लिए सार शब्द मिल जाता है, परंतु शरीर से छूटने के लिए, इस 84 से छूटने के लिए मुक्ति का भेद कोई विरले ही ज्ञात कर पाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके, आप इस नंबर पर कॉल तभी करें जब आप
संस्था में जुड़ना चाहते हैं। वृथा अनिश्चित प्रश्न, क्वेश्चन, बहसा बहसी ये सब करने के लिए इस नंबर में कॉल ना करें। वैसे भी यहाँ पर झूठ बोलना वर्जित है। अगर आप फ़ोन लगाकर बहसा बहसी की बात करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, और एक बार आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है आपको लाइन पे लगने में। ठीक है, तो सतनाम साहिब बंदगी। आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा आप स्वयं ही समझें। सतनाम साहिब बंदगी।